No, it is not 6 a.m. It is 11:44 a.m. आज आई डिड एवरीथिंग। मैंने कार्डियो किया, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने अपनी मील प्रेप करी, मैंने उसको खाया और मैं खा के सो गया और अभी उठा हूँ। ये मेरी दूसरी मॉर्निंग है और अब से यहाँ पे हमारा आगे का दिन चालू हो रहा है। आगे के दिन में क्या होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, हमारा वर्कआउट होगा और उसके बाद शाम में, अभी सो लिया हूँ तो मैं शायद दोपहर में जो जिम से आके सोता हूँ वो चीज़ नहीं करूँगा। उस समय मैं अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई दूंगा। उस समय मैं शायद कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखूँ। आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आराम की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा मैं मेंटली ऐसा फील कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है। बट ये चीज़ तो बनी सी बात है ना, ये फीलिंग तो आएगी ना जब आप एक चीज़ को पूरी कंसिस्टेंसी प्रॉपर नियम के अनुसार कर रहे हो और आपने सोच रखा है कि इस समय में, इतने समय में हमको यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है एनी हाउ, चाहे जो हो जाए। तो मोनोटोनस तो लगेगा ना, लेकिन उसको सही आप कर सकते हो। आपके पास इंटरटेनमेंट के साधन हैं जो भी, उनका इस्तेमाल करो। नेटफ्लिक्स देखो, गेम खेलो, जो करना है करो, लेकिन अपना रास्ता मत छोड़ो। बस चाय पी के चलते हैं जिम। मैं 5 मिनट की मैंने इतनी सारी बातें करी और अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका माइक ऑन ही नहीं था, रिसीवर ऑन ही नहीं था। तो मैं ये कह रहा था कि आज अपर चेस्ट से चालू करेंगे और इंक्लाइन को प्रायोरिटाइज करेंगे। और मैंने ये भी कहा था, जो 5 मिनट का मैंने बोल दिया और ऑडियो नहीं हुआ, उसमें ये बता रहा था कि आपके जो अपर पैक फाइबर हैं आपको उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि जो मास्कुलिन लुक आता है ना वो लाइन वाला, वो उसी से आता है। आपके जो डेल्ट, आपके जो एंटीरियर डेल्ट हैं वो भी उसमें ट्रेन हो जाते हैं और ऐसे आप अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो। किसकी? अपने डेल्ट्स की, अपने अपर पैक फाइबर की। ठीक है, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी करता हूँ जो ज़रूरी है जिससे वो मास्कुलिन लुक आता है। जैसे नेक फ्लेक्शन हो गया, जैसे श्रग्स हो गया ट्रैप्स के लिए, जैसे लैटरल रेजेस अपने लैटरल डेल्ट के लिए। लेकिन वही है कि इनकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी आप जितनी बढ़ाओगे उतना जल्दी वो अपर बॉडी वो तगड़ा वाला लुक आएगा। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस बार अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आपको एक टिप देता हूँ चालू करने से पहले। आज बातें कम होगी, एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, लेकिन दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। वो पहली टिप ये है कि आपकी जो अपर चेस्ट है ना वो फ्लैट बेंच में भी हिट हो जाता है अच्छे से। कैसे? शोल्डर मोबिलिटी बहुत सारे लोगों की अच्छी रहती है, कुछ लोगों की नहीं भी रहती है। तो जिनकी अच्छी रहती है उनके लिए टिप है। मान लो मैं लेट गया हूँ बेंच पे, अब मैंने हाथ में डंबल लिया है, डंबल से करना है बेसिकली आपको। अब डंबल को अगर मैं 90 डिग्री, ये जो मेरी एल्बो है ना, इसको 90 डिग्री पे अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे वहाँ पे अपर पैक फाइबर बहुत अच्छे से बायस हो जा रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रेन हो जा रहे हैं। बस पेशेंस रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, 45 डिग्री एल्बो एकदम ऐसी नहीं रहती, ऐसी रहती है थोड़ी सी अंदर को, नीचे को, वो उसमें परफॉर्म करते हैं। अब वहाँ पे अपर पैक फाइबर उतने अच्छे से बायस नहीं होते हैं। तो जिनके पास फ्लैट बेंच है, शोल्डर मोबिलिटी अच्छी है, 90 डिग्री पे जाके प्रेस कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोबिलिटी अच्छी है तो इंजरी नहीं होगी अगर वेट एकदम मॉडरेट लेके आप ट्रेन कर रहे हो कंट्रोल्ड वे में। वो इंजरी तब होती है जब आपकी मोबिलिटी कम है और आप दूसरों के देखने के चक्कर में वो 90 डिग्री पे प्रेस कर रहे हो। वो नहीं करना है, समझे? चलो बहुत हो गई बकैती। चल चल और स्लो कर। हो गया? उठ जा भाई। चलो चल 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 आएगी बेटा, 3 और आएगी। जो तू रुका, 3 और आएगी। चल 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 1, चल 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 चल, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चल 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 2, चल 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 लास्ट
आ जाएगी चल 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 पुश 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 पुश। अबे सेल्फ है भाई तगड़े। लो बेटा 10-10 बढ़ा दो दोनों तरफ। हाँ चलो भाई अब तो बनियान में आ गया है, पहलवान बनियान में आ गया है। उतार दिया बूशर्ट। रुक जाओ अब। पेनल्टी ले ली थी उनसे मैंने, ठीक है 2000 रुपये। 6 आनी चाहिए सेल्फ भाई, मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। चल उठवाऊँ? 1 2 3 हाफ रेंज में ही कर। 1 2 3 4 चल 2 और आएगी, आराम से आएगी। चल 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 1 चल कोई नहीं भाई, पुश किया है तूने, आज तेरे को मज़ा आएगा। आज ये फील करेगा पैक में अपने। ये मेरा हेवीएस्ट सेट है, बट ऐसा कुछ ना हार्ट बीट बढ़ी हुई है ना ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से बढ़िया खा भी रहा हूँ और उसके बाद भी, लेकिन ये गलत है। वो थोड़ा सा जानवर को जगाना पड़ेगा अंदर के। चलो इसे 8 रेप आने चाहिए, 8 रेप। एक और। बारह साले थोड़ा सा सोच समझ के बोला कर। चल इसमें कितने आएंगे? ये काउंट नहीं होएगा। 1 2 3 3 और चल 3 रखना नहीं है। 2 लास्ट पुश पुश पुश। बहुत बढ़िया। 12 ही आएंगे क्योंकि तूने पहले 12 बोला था, 10 नहीं आने चाहिए, 12। जो 12 नहीं आया बहुत जूते मारूंगा इधर ही सबके सामने। 1 2 3 हाँ कम रेंज में कर। 4 5 चल 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 6 7 नाक नहीं कटानी है भाई। हाँ चल 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 8 चल 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 9 हाँ अब दे रहा हूँ। चल 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 10 11 बहुत से हंस क्यों देता है बीच में? अरे भाई निकल जाता है। हंसने लग जाता है, इस वजह से ना कॉन्ट्रैक्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। अब 5 की लगा दे इस पर। शुरू के तो ले लूँगा मैं 6 रेप, इससे 6 ही रेप लूँगा। ड्रॉप में ना क्या करना, ये 2 प्लेट निकाल के 10 की लगा देना, ये 2 निकालना और 10 की लगा देना। स्पीड में थोड़ा सा 3 निकलवा के लगाना 10 की, ये 2 निकालना और 10 की लगाना। मैं धीरे धीरे ड्रॉप करूँगा, 2-2 रेप लेके। निकाल। डन। एक निकाल। डन।
एक, दो हो गए दोनों तरफ। अब 12 लगवा जा। चल छोटा मसल है ना, इसलिए फोर्स एंड रेटिंग कैपेसिटी लेग्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कम हो जाती है, बट स्टिल मज़ा आ गया। चल 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 चल। अभी जैसे हमने चेस्ट के लिए उसके तुरंत बाद ये मशीन वेट से अगर ले लेते हैं तो डेल्ट का खेल ख़त्म। 2 ही सेट बहुत हैं। एंटीरियर डेल्ट का खेल ख़त्म। मैं और कम वेट लूँगा भाई, तेरे से भी कम। नहीं सही है, एक दूर का ज़रूरी है। काट दे। ये एक्सरसाइज पता है क्यों अच्छी है? इसमें थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपके कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस रहता है पेक पे, इसलिए। जबकि डंबल फ्लाई में क्या होता है, यहाँ है रेजिस्टेंस, ऊपर लाए यहाँ ख़त्म हो गया। और इसमें तो यहाँ पे भी रहता है। थैंक यू सो मच केबल मशीन। चल, जब आपका कोई सी भी प्रेसिंग मूवमेंट हो जाए ना, जैसे फ्लैट डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, जो भी, उसके बाद अगर आप अपने डेल्ट को ले रहे हो तो थोड़ा सा संभल के वेट चूज़ करो। इनिशियली तो आप हैवी उठा लोगे, लेकिन 5th 6th रेप में जाके एंटीरियर डेल्ट ऑलरेडी आपने जो पहले एक्सरसाइजेस करी है अपने प्रेसेस मूवमेंट्स, आपके एंटीरियर डेल्ट अच्छे से हिट हो चुके हैं। तो हैवी वेट ले रहे हो, अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ 4th 5th रेप तक चला जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम होगी। तो वेट ऑलरेडी अगर कोई प्रेसिंग मूवमेंट हो चुकी है तो कम लो, कम वेट से चालू करो, तो ही आप वही 12-15 हाइपरट्रॉफी वाली रेप रेंज में जाके इनको हिट कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे 25 किलो ही लिया है। इसके साथ हम ये पेक डेक फ्लाई सुपर सेट में ले रहे हैं। चेस्ट अप आखिरी तक अप रहेगा। बहुत बढ़िया। चल, नाइस एंड स्लो, बढ़िया। परफेक्ट। अभी ये लास्ट सेट है और मशीन वेट में, शोल्डर प्रेस में मैं अब वेट मैंने एकदम से 3 प्लेट बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे 8 रेप तक ही जाना है। और अगर मुझे ज़्यादा हायर रेप में जाना रहता तो फिर मैं वेट इतने उससे नहीं बढ़ाता। तो बस ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आपकी जो शोल्डर जॉइंट की जो हेल्थ है वो आपके हाथ में है। ये मेक श्योर करो कि क्या आपके एंटीरियर डेल्ट को इनफ स्टिमुलस मिल चुका है एक सेट पहले। अगर हाँ, तो धीरे धीरे आप इस शोल्डर जॉइंट का ध्यान में रखते हुए वेट इंक्रीज करो, रेंज ऑफ मोशन तय करो। अगर स्टिमुलस नहीं मिला है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप वेट ज़्यादा रेट के साथ इंक्रीज कर सकते हो। पर ये मेरा लास्ट सेट है तो मैं 8 ही रेप इसमें लेना चाहूँगा। लास्ट एक और ड्रॉप सेट। अब इसमें 12 रेप।
अभी मैं थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्का सा ऐसे हो गया हूँ, इसकी जगह ये कर रहा हूँ। क्यों कि यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को रेंज ऑफ मोशन में बेनिफिट मिल रहा है, रेंज ऑफ मोशन मेरी यहाँ पे बढ़ जा रही है, ये रीज़न है। अभी मैं ऐसे बैठने की जगह ये इस तरीके से बैठूँगा और इतनी रेंज मुझे एडिशनल मिल जाएगी। नाइस एंड स्लो, इसी तरीके से आपको करना है। इनिशियली आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे या फिर बहुत धीरे धीरे दिखें, लेकिन एंड गोल आपका यही होना चाहिए, इतने स्लो अपने सेट को एग्जीक्यूट करना। जल्दी जल्दी करोगे ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ समझ में आएगी तब आप करोगे। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, शुरू से इस चीज़ को ध्यान रखो। एक सेट और लेंगे, इसके बाद ड्रॉप सेट, और एक सेट थोड़ा सा हैवी रहेगा, 7 से 8 रेप उसको टारगेट करेंगे। सॉरी, एंगल ऑफ मोमेंटम। चल छोड़, इस तरफ। चलो अब अपना चार्ट जो बना के लाए घर से, देखते हैं अगली एक्सरसाइज कौन सी है। एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज आते रहनी चाहिए। ये हार्ट बीट कभी भी स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए। ये मैं थोड़ी मोटिवेशनल बात कर रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लगातार काम करते रहो। चल
ये पॉज दे पा रहे हो तो दो, नहीं तो रहने दो। एंगल बदल। टाइट। शॉर्टन में ट्राइसेप्स हमने बहुत दिन से ट्रेन नहीं किया। कई बार पिछली 3 बार से हम लेंथन में ट्रेन कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या है ये देखो, जब आप इस पोजीशन में ट्रेन करते हो ना, इसकी जगह यहाँ पे आपका ये जो हेड है, ये है लॉन्ग हेड, इसकी पोजीशनिंग चेंज होती है। आपका लॉन्ग हेड शॉर्टन में ट्रेन हो रहा है, बाकी के जो लैटरल और मीडियल हेड है उनका इन्वॉल्वमेंट सेम है। तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि आपका ट्राइसेप्स शॉर्टन में ट्रेन हो रहा है। ये जो आपका ये सेंट्रिक पार्ट है जो हो रहा है अभी, इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, जान है तो।
तो आपका ऐसा मुंह बनना चाहिए आखिरी में, तो ज़्यादा अच्छे से आप स्टिमुलस दे पा रहे हो। ये निशानी है। केबल का फ़ायदा ये रहता है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन रेजिस्टेंस रहता है, जो कि डंबल लैग करता है कभी कभी। उसमें भी हैक्स है, लेकिन बेटर ड्रॉप सेट। तो अभी शुरू में तो सुबह तो मैं जवाब दे नहीं पाया आपके सवालों के। मैं 2 से 3 सवाल कमेंट में से उठाता हूँ और आपको आंसर करता हूँ। एक, क्या सोया चंक्स बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? तो मैं अगर अपनी हिस्ट्री रखूँ आपके सामने थोड़ी सी ईटिंग को लेके, तो सोया चंक्स आपको सच में नहीं खाना चाहिए। आने वाले समय में मैंने जब रिसर्च और इसके पीछे कई सारी स्टडीज़ पढ़ी, तो ये कंक्लूजन निकला कि इससे आपको थायराइड रिलेटेड इशू हो सकते हैं, इससे आपको गोइटर हो सकता है, इससे आपको अगर लॉन्ग रन में खाते हो तो सबसे पहली चीज़ जो दिखेगी ना वो डाइजेशन में दिखेगी, डाइजेस्टिव इशू आएंगे आपको, और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी सप्रेस हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग आएंगे कि भाई ये तो कब की ये मिथ दूर हो चुका है कि सोया चंक से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता है। नहीं, मुझे भी पहले ऐसा लगता था। अभी 2 साल पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ स्टडीज़ तो आ चुकी हैं सामने, लेकिन पड़ता है लॉन्ग रन में। ये आपको टेस्टोस्टेरोन सप्रेसेंट तो छोड़ो, आपका दूसरे आपकी बॉडी के साइड इफेक्ट आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, डाइजेशन में दिक्कत आएगी, गॉइटर इशू हो सकते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। मैं मेरी हिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे IBS की प्रॉब्लम थी 2014-15 से। मैं सोया चंक्स बहुत ज़्यादा खाता था। सोया चंक्स खाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। नो डाउट पनीर और दूध इन सब चीज़ से भी हुई थी, लेकिन मैंने फिर सोया चंक्स जैसे ही रिड्यूस किया थोड़ा सा, वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होने लगा। मैंने पूरी तरीके से हटाया, ये पूरी तरीके से सही हो गया। तो वो सोया चंक्स अगर आपकी डाइट में है कहीं ना कहीं थोड़ा भी, और डाइजेस्टिव इशू अगर आपको हो रहे हैं, तो सबसे पहले सोया चंक्स को कट डाउन करो। दूसरी चीज़, BCAA यूजलेस नहीं है। एक भाई ने पूछा सर BCAA ले सकते हैं क्या? ये यूजलेस सप्लीमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे कि आपका प्रोटीन इंटेक दिन भर का पूरा नहीं हो रहा है, जैसे वीगन लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, बहुत सारे लोगों के केसेस में वो नहीं कर पाते हैं, वो एनिमल प्रोटीन नहीं लेते हैं, वो कोई मांस मछली नहीं खाते हैं, तो उनके केस में अगर नहीं हो पा रहा है इन केस दिन भर का प्रोटीन इंटेक, तो फिर उस केस में आप सप्लीमेंट करो BCAA अलग से। लेकिन एक बेटर अप्रोच बताता हूँ, उस BCAA के पैसे से आप वे प्रोटीन खरीद लो, वे प्रोटीन का एक एडिशनल स्कूप बढ़ा दो, हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है भी ज़रूरी, लेकिन अफोर्ड कर रहे हो तब, अफोर्ड कर पा रहे हो तब, और BCAA अफोर्ड करने के पैसे हैं तो फिर वो पैसा वे प्रोटीन में लगाओ, एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन परचेस कर सकते हो। इन शॉर्ट ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, आप इंड्योरेंस एथलीट हो, आपका वर्कआउट बहुत लंबा चल रहा है, बहुत देर तक वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मसल का वियर एंड टियर हो रहा है, और आप वेजिटेरियन हो, बहुत सारी कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, उस केस में BCAA काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ, आप लोग कहाँ से लाते हो इतने फनी क्वेश्चन? एक भाई बोल रहा है, वो मैं नेक फ्लेक्शन कर रहा था ना, तो भाई नेक में एब्स बना रहे हो क्या? नहीं, ये नेक जिनका पतला है ना और नेक जिनका कमजोर है, इसको बॉक्सर्स एक्सरसाइज मैंने नाम दिया है। तो आप अपने नेक फ्लेक्शन रूटीन में ऐड करके इस पार्ट को, मेरा ये पार्ट उतना मस्कुलर नहीं लगता है, इसीलिए मैंने नेक फ्लेक्शन ऐड किया है, इसीलिए मैं अपने ट्रैप्स को ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। तो नेक फ्लेक्शन आपके नेक को मजबूत बनाता है। जैसे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, लोगों का ये नेक स्नैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेक हिलने की वजह से उनकी गर्दन टूट जाती है, क्योंकि उनके नेक के मसल्स जो हैं वो उतने मजबूत नहीं रहते हैं। आप अपने नेक के मसल्स पे काम करो, ये हल्के फुल्के झटके झेलने लायक आपकी गर्दन हो जाएगी, ठीक है। तो पंच करेगा तो आपका नेक एकदम से स्नैप नहीं होगा, ठीक है, टूटेगा नहीं। जिनके ऑलरेडी हैं, अब जैसे इन्हांस्ड एथलीट जो होते हैं, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, और उनको नेक फ्लेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? कि वो इन्हांस्ड है। दूसरी चीज़, वो जब नॉर्मल डेडलिफ्ट और स्क्वाट और बेंच प्रेस जब हैवी करते हैं ना, तो ही उनका
ये जो चीज़ होती है ना, इसी में उनके नेक काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, ये वाला एरिया काफ़ी भर सा जाता है। एक इनहैंस्ड एथलीट को देखोगे अगर आप, तो उसका जो ट्रैप है, ट्रैप मसल भी उसका काफ़ी ज़्यादा भयानक, एकदम मोटे मोटे बड़े बड़े जक्खड़ जैसे दिखते हैं। वो इसी वजह से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न इसका यही है कि वो इनहैंस्ड है। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, इनहैंस्ड, वो जानता है अपने रिस्क, ठीक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि वो जब हैवी लिफ्ट्स करते हैं, क्योंकि आप इनहैंस्ड हो, आप ज़्यादा वेट ऑब्वियस सी बात है उठा लेते हो एक नेचुरल बंदे के कंपैरिजन में, तो इतना स्टिमुलस आपके मसल्स पे ऑलरेडी मिल जाता है, इनकी ग्रोथ होती है, गर्दनें मोटी हो जाती है। जितने भी WWE के जो चैंपियन होते हैं, क्या है अक्षय जिनके ये जिसकी नेक मोटी सी थी, ब्रॉक लेसनर, अब देखो उसको ट्रैप और नेक, तो उसको तो ऐसा लगता है अलग से सीमेंट लगा के जोड़ा है। एक सवाल का जवाब और देते हैं और फिर चलते हैं। हाँ, गोल्डबर्ग मेरा फेवरेट था यार, गोल्डबर्ग। अब एक भाई को प्रॉब्लम आ रही है किसमें, उसको एल्बो में पेन हो रहा है जब वो पुशअप कर रहा है। हमको किसी भी जॉइंट में पेन कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं उसके ऊपर और वो जॉइंट अभी तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, जब हम एकदम एंड रेंज में जाते हैं, जब हमको एकदम से झटका लगता है, या फिर वो प्लेन ऑफ मोशन में हम सही से ट्रेन नहीं करते हैं। हमारे जॉइंट्स पे फोर्स एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो प्लेन ऑफ मोशन में नहीं है। फोर्स इधर से आ रहा है, ये यूँ जा रहा है। अब मेरी एल्बो ऐसी है और फोर्स इधर से आ रही है, तो ये तो खींचेगा ही, इसमें नीचे से फोर्स आ रही है और जॉइंट में इवेंचुअली पेन होगा। भाई ने ये पूछा है कि भाई पुशअप करते समय ना मुझे एल्बो में पेन हो रहा है। अभी मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखो पुशअप करते समय, वो एकदम चेक मार्क होने चाहिए इन चीज़ों पे, अदरवाइज आप मशीन वेट से चालू करो भाई। पहली चीज़ तो जब आप पुशअप कर रहे हो, एक ही पॉइंट है, 2-3 पॉइंट नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी एल्बो ना बाहर की तरफ ना ट्रैवल करे, ये फ्लेयर आउट ना हो, ठीक है। फ्लेयर आउट अगर हो रही है तो एल्बो पे प्रेशर आएगा, इवन शोल्डर में भी आपको पेन हो सकता है। पुशअप आपको करना है तो एल्बो अपनी मेक श्योर करो कि ये कमर की तरफ जाए, इस कमर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ आए। ये अगर बाहर की तरफ जा रही है तो आपको पेन होगा। दूसरी चीज़ ये, आप नी पुशअप से भी चालू कर सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि ज़्यादा वेट को कंपनसेट करने के चक्कर में हम अपने हाथ को इस तरीके से करते हैं तो भी हमको पेन हो सकता है, ठीक है। तो आप नी पुशअप से भी चालू कर सकते हो। इसमें ऊपर प्लेट रख लो 20 किलो की और इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं एकदम नीचे जाओ, हाँ ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन से आगे जाके पुशअप परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, सिर्फ इतना जा पा रहे हो तो इतने से ही परफॉर्म करो पुशअप, इस रेंज में ही परफॉर्म करो पुशअप। इनफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपके चेस्ट पे, दैट्स इट। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। दूसरा, एल्बो देखो, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन देखो, और फोर्स एप्लीकेशन, कोई बहुत हैवी तो नहीं है, बहुत हैवी वेट तो नहीं लिफ्ट कर रहे हो, ये देखो, दैट्स इट। इन 3 बातों का ध्यान रखो, आपको कभी पेन नहीं होगा। और ये हर एक्सरसाइज पे एप्लीकेबल होती है। अपनी जॉइंट को देखो, फोर्स देखो उस पर कितना आ रहा है और आपका फॉर्म चेक करो, ये हर एक्सरसाइज पे एप्लीकेबल होता है। या फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढो अगर उसमें बिगड़ रहा है तो, क्या पता आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर मूवमेंट को अलाउ ही ना कर रही हो, आप दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो। फिर जैसे स्क्वाट का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर स्क्वाट भी सबके लिए नहीं होती है, बारबेल स्क्वाट, आप फिर मशीन वेट पे जाओ, हैक स्क्वाट कर सकते हो, या फिर आप पेंडुलम स्क्वाट कर सकते हो। तो लेग प्रेस जिंदाबाद। चल, इवनिंग वॉक विद माई मॉम। हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम लोग आज 10,000 स्टेप्स अपने पूरे करेंगे। 4,000 मेरे ऑलरेडी हो गए थे, मैं 15,000 करूँगा, इनके 10 होंगे। ठीक है, क्या आपके हो चुके हैं 4? सुबह किया था। अरे बाप रे, तो आगे चल रही हैं। 10-12,000 स्टेप्स हम लोग चले हैं और उसके बाद फिर हम घर आ गए। 15,000 तक नहीं पहुंच पाए थे और बस यहाँ पे दिन ख़त्म होता है। तो आज बेसिकली 3 वर्कआउट हुए मेरे, और ये काफ़ी अच्छी बात है। एक सुबह का वॉक, ठीक है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक था जिम का सेशन जो आपने देखा, और एक अभी वाला। तो ये 3 वर्कआउट हुए हैं और आज मैं थोड़ा सा फैट फ्री सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ तो मैं थोड़ा सा लीन और ज़्यादा मस्कुलर फील करता हूँ, तो वैसी ही फीलिंग आ रही है। तो यस, धीरे धीरे मेरा वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत स्लो रेट से, और धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, और बहुत ही एकदम छोटे रेट। अब मैं कोई इनहैंस्ड एथलीट नहीं हूँ, ठीक है, मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तब भी बहुत कम रेट से आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। लीन गेन कभी भी वैसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हो कि सिर्फ लीन मस्कुलर श्रेडेड बॉडी दिखेगी। नेचुरल हो तो फैट बढ़ता है, और एक कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, वही हम कर रहे हैं अब, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं एकदम कम रेट से फैट गेन करके अपनी इस जर्नी को धीरे धीरे आगे ले जा रहा हूँ। वेट बढ़ रहा है, मसल्स के फॉर्म में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फैट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसको हम बैलेंस कर ले रहे हैं कार्डियो करके। तो फिर से एक दिन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो बाय बाय।
गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।